हेलो एवरीवन। केमिस्ट्री एग्जाम के लिए काउंटडाउन ऑलमोस्ट बिगिन हो चुका है। तो चैप्टर वाइज तो बहुत सारी बातें हो गई। अब इस समय मेन फोकस करना है कि वाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चन कौन कौन सी ऐसी सिली मिस्टेक्स हैं जो बच्चों से हो जाती हैं। बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग में जो क्वेश्चन आते हैं वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आते हैं, नेम द फॉलोइंग आता है, या आपका डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाता है, या आपके जो है गिव रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं। उनमें आप सोचोगे कि अरे उनमें क्या, उसमें तो लिख लेंगे, बट वो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जो हो जाती हैं जिसकी वजह से पूरी आप ये कह सकते हो कि साल भर की मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो आज उन्हीं कुछ पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा और ये गलती मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज हम देखते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आज हम जरा बात करेंगे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग की। पूरा डिटेल में चैप्टर तो हमने दे दिया है, लेकिन एग्जाम के पर्पस से क्या क्या सिली मिस्टेक्स होती हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, उनका जो है हमने एक छोटा सा कलेक्शन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, या तो आप यहां पर ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है, केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि हमको ये पॉइंट्स याद रखने हैं व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कि अगर आपके आते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, तो कुछ बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आप सोच रहे हो अरे वो तो तैयार है, लेकिन अब बात ये आती है कि गड़बड़ कहां होती है। तो जरा स्ट्रक्चर बेस्ड में हम आते हैं। सबसे पहली चीज हम बताते जाएंगे कि क्या क्या मिस्टेक बच्चे करते हैं। मान लीजिए आपका आ गया स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन, आपने क्या किया कि ये बनाया, आपको यही बनाना है सिर्फ, हम बता रहे हैं, फिर बताएंगे हम कि कॉमन मिस्टेक क्या ऑब्जर्व होती है। अब यहां पर जो कॉमन मिस्टेक ऑब्जर्व होती है वो ये होती है कि बच्चा क्या करता है कि एन लिखा उसने, सारी चीजें सही बनाई और क्या किया, बस ये कर दिया। पहली मिस्टेक। आप खुद सोचो, आप यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा रहे हो और उनकी बॉन्डिंग भी दिखा रहे हो, जबकि ये जो एरो है ये एरो इटसेल्फ शो करता है कि ये दोनों के दोनों पेयर इलेक्ट्रॉन्स के वो आपके हाइड्रोजन से शेयर हो रहे हैं। पहली मिस्टेक होती है जो आप नहीं करोगे, आप केवल इस पर फोकस करना। दूसरी मिस्टेक क्या होती है, बहुत कॉमन जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा जो है नेगेटिव पॉजिटिव साइन लगाना भूल जाता है। भाई पॉजिटिव साइन क्यों नहीं लगाया, वो आपसे कह रहा है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन, आयन विदाउट पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होता ही नहीं है, तो आपने तो खाली ये NH4 का बना दिया जो कि है ही नहीं कुछ। तो पहली मिस्टेक हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं अमोनियम आयन के स्ट्रक्चर में। दूसरा, आपका सेम गलती बच्चा करता है हाइड्रोनियम आयन में। हाइड्रोनियम में आप क्या करोगे, ऑक्सीजन, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन शो किए और फिर यहां पर एक एरो बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बच जाएंगे। अब यहां पर भी कॉमन मिस्टेक एक वही है कि बच्चा पॉजिटिव साइन छोड़ देता है, दूसरी चीज ये वाला इलेक्ट्रॉन लगाना छोड़ देता है। अगर उसने ये चीज भी ध्यान रखी कि भाई हमको इलेक्ट्रॉन लगाने हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के एरो के संग इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाने हैं, तो वो नीचे के 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। आपको ध्यान रखना है कि जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, फिर हमने आपसे कहा कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, आपने कहा अरे सर ये तो बहुत आसान है। अब आप देखो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 5 और दोनों डायग्राम्स बनते हैं इसमें, ये आपने कॉमन ये दिखा दिया। अब हुआ क्या कि सेकेंड वाले में आपने दिखाया N ट्रिपल बॉन्ड N, बस अंडरलाइन हो गया, मार्क्स गए। गलती क्या हो गई, गलती आपने इसके 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स नहीं शो करे। स्ट्रक्चर में बेसिकली यही गलतियां होती हैं कि बच्चा क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन बच रहे होते हैं वो शो नहीं करता है। अब चौथा स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर अगर आपके तैयार हैं और गिव रीजंस तैयार हैं तो आप समझ लो ऑलमोस्ट
90% आपका ऑर्गेनिक तैयार। सबकी जो है आपको मालूम होनी चाहिए कि किस किस टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जिस पर अभी हम बाद में आएंगे। अब एक बहुत, इसको हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालेंगे और वो है स्ट्रक्चर आपका HCl का। आप कहोगे अरे सर बड़ा आसान है, देखिए H लिया, Cl लिया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये लिया और सर ये दिखा दिया। हमने कहा लो बस यही गलती कर दी। यहां पर आप ध्यान रखना, ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में अपने वीडियो बनाई है, लेकिन वो वीडियो थोड़े लंबे लंबे हैं, तो इस समय हमने सोचा सारे क्वेश्चंस निकाल लें सारे, जिनसे आपकी मिस्टेक ना हो। अगर उसके बाद भी कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप मेरे वीडियो को कंसल्ट करिएगा। हाँ, तो यहां पर क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है, कहीं पर भी अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट के साथ, तो हमेशा वो शेयरिंग करता है, वहां पर ट्रांसफर कभी भी नहीं होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जब ये बनाएंगे तो इसका सेकेंड वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, H, और ये पार्शियल शिफ्ट होता है, तो ये हम बनाएंगे। और ध्यान रखेंगे कि हम इन इलेक्ट्रॉन्स को भी शो करेंगे। तो हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है क्लोरीन के ऊपर। ये हो गई हम लोग की चौथी स्ट्रक्चर वाली मिस्टेक। पांचवी मिस्टेक पर आते हैं हम, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इस कार्बन टेट्राक्लोराइड में आप ध्यान से देखो, आपने तो कहा अरे सर बड़ा आसान है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेगा, बस यही गलती हो गई। हुआ क्या, यहां पर बच्चे ने क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये आप समझ लो एग्जामिनेशन का लास्ट मोमेंट का रिवीजन है आपका, बिल्कुल भी आपको ये गलतियां नहीं करनी है। उसके बाद आपने क्या किया, कार्बन लिया, क्लोरीन बनाया, क्लोरीन बनाया, क्लोरीन बनाया, क्लोरीन बनाया। और ध्यान रखना है कि आपको यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स शो करने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसका जो 7th इलेक्ट्रॉन था उसने कार्बन के संग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। अब एक और स्ट्रक्चर है जो काफी सारी बार पूछा गया है, ये सारे ही स्ट्रक्चर समझ लो आप, इन दोनों को तो जरूर तैयार करना, और सारे स्ट्रक्चर जो है आपके कभी ना कभी एक ईयर में पूछे जरूर गए हैं। अब हम बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड की। मैग्नीशियम आपका हुआ 12, दैट इज 2,8,2, और आप ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ओनली इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल आर रिप्रेजेंटेड। अब यहां पर आप देखो ध्यान से, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटरमोस्ट शेल में है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट के लिए 8 चाहिए। तो आप सोच रहे होगे एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, मैग्नीशियम क्लोरीन को दे देगा, काम कंप्लीट। लेकिन सॉरी, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा क्या करेगा, तो दूसरा जब तक ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा मैग्नीशियम, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि मैग्नीशियम एक और क्लोरीन के संग, तो अब यहां पर आपका आ गया मैग्नीशियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और क्लोरीन के आपने लिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 सॉरी क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, और इसने एक इलेक्ट्रॉन। अब आप ध्यान देते जाइए कहां पर कॉमन मिस्टेक होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो Mg+2। अब क्लोरीन ने एक एक क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। बच्चा यहां गलती क्या करता है, Cl-2 कर देता है। कभी ना कभी हो सकता है आपने भी करा हो, लेकिन अब आप मत करना। तो आप क्या करोगे, 2 क्लोरीन है जिसमें से एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो दोनों क्लोरीन पर जो है आपका सिंगल चार्ज आएगा, और 2 क्लोरीन आप लिखोगे तो ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। तो ये कुछ हम लोग के बेसिक मिस्टेक्स जो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन में, केमिकल बॉन्डिंग में। अब मेन बात आती है यहां पर, आपने कहा सर ये, चलिए सर ये तो हमने तैयार कर लिया, हम ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, आप कह रहे हो तो इसलिए हम ये गलती नहीं करेंगे। हमने कहा वेरी गुड, लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर और आती है, और वो होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कंपाउंड दिया हुआ होता है और आपको बॉन्डिंग आइडेंटिफाई करनी होती है, तो वहां पर अक्सर गलती हो जाती है। अब कंपाउंड गिवन है आपका और बॉन्डिंग बतानी है, तो आप ध्यान रखना यहां पर एक छोटी सी चीज, कि जब भी आपका, ये आप समझ लो पॉइंट्स टू रिमेंबर का सेकेंड पॉइंट है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए, सेकेंड पॉइंट है कंपाउंड है, बॉन्डिंग आइडेंटिफाई करनी है।
तो आपको ध्यान रखना है यहां पर कि अगर कोई भी कंपाउंड है जिसमें एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो इन एनी कंपाउंड इफ one element is metal and other is नॉन मेटल, मतलब कि एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आयोनिक बॉन्डिंग होती है, या जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। एक चीज ये हो गई। अब पहली चीज। दूसरी चीज, अगर टू नॉन मेटल्स तो वहां पर आपकी बॉन्डिंग जो है प्रेजेंट होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है भाई, कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है हम लोगों ने देखा था कि दो टाइप की होती है, एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब प्रॉब्लम आती है, अब जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द बॉन्डिंग प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल, बच्चा लिखता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो मार्क्स का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। होता क्या है कि उसमें आपका जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उसमें हम लोग लिखते हैं, मतलब बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है तो उसमें हम लोग लिखते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अरे सर फिर हम ये कैसे याद रखेंगे कि इसमें हमको बॉन्डिंग लिखनी है। तो अब आप देखो ध्यान से, इसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेना। अगर सेम टाइप ऑफ नॉन मेटल है, सेम नॉन मेटल, तो आप यहां पर केवल कोवेलेंट लिख देना, आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग लिख देना, आपका वो आंसर बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर आपका इफ वन एलिमेंट इज हाइड्रोजन, तो वहां पर आप लिखोगे पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। जैसे कि आपका वाटर हुआ, अमोनिया हुआ, इनमें जो है आप क्या करोगे, बॉन्डिंग लिखोगे पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि इनमें चार्ज से, अभी पोलर कोवेलेंट नॉन पोलर पॉइंट्स रिमेंबर पे आएंगे हम, सेम नॉन मेटल्स होंगे। अब जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग आपका हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, तो इनमें आप बड़े आराम से लिख दोगे कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट। अब तीसरी चीज आती है कि हम लोग देखा अभी कि अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर और हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर सिलेबस में है, उसमें होती है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग विच इज आल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्डिंग। तो अगर आपका NH4+ है या H3O+ है, तो आप याद रखोगे यहां पर बॉन्डिंग होती है आपकी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग विच इज आल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। और ये तो हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आप कहीं पर भी अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर बनाओ, हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर बनाओ, उसके संग बॉन्डिंग जरूर लिख दो। क्यों? क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, स्टेट द बॉन्डिंग। बच्चा हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर तो बना लेता है, उसमें जो मिस्टेक हमने बताई थी वो मिस्टेक भी नहीं करता, बॉन्डिंग छोड़ देता है। एक नंबर का फालतू का लॉस हो गया 79। तो गड़बड़ ये होती है जब हम कंपाउंड के नाम दिए होंगे, उनकी बॉन्डिंग मालूम करनी होगी, तो आपको ये कुछ चीजें याद रखनी है। भाई देखो चैप्टर तैयार है सारे, लास्ट मोमेंट पे अब इन्हीं सारी टिप्स की जरूरत है कि साल भर की मेहनत जो है वो खराब ना होने पाए। और ये जो आपका 75, 76, 77 पे मार्क्स आ रहे हैं, वो आपके कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे 80 में। अब तीसरी चीज में आते हैं हम लोग। पहली चीज हम लोगों ने देख ली बॉन्डिंग, दूसरी चीज हम लोगों ने देख ली। अब एक टर्म यहां पर आता है आपका द फोर्स। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक, जल्दबाजी में बच्चा इसका आंसर दे जाता है। द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू एटम्स टू होल्ड them together to form a molecule। अब यहां पर होता क्या है, आप लोगों में से भी काफी लोगों के माइंड में एक आंसर आ गया होगा, अरे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एलिमेंट्स के बीच में होता है,
जब एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है, वो आपसे ये जर्नल में पूछ रहे हैं भाई देखिए कोवेलेंट भी तो होते हैं, दो हाइड्रोजन कैसे जुड़ते हैं, कोई ना कोई उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, दो क्लोरीन कैसे जुड़ते हैं, कोई ना कोई उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो वहां तो मेटल और नॉन मेटल नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां से हो गया? बच्चा वहां पर कंफ्यूज होता है इस टर्म फोर्स से। तो द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू एटम टू होल्ड देम टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, तो यहां पर आपका आंसर होगा केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड। आप खुद अपने आप से इमेजिन करना ये चीज और सोचना कि क्या आपके दिमाग में सबसे पहला टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आया था? इस फोर्स से कंफ्यूज हो गए। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नो डाउट होता है किसमें? एक मेटल और एक नॉन मेटल में। लेकिन वो कह रहे हैं टू एटम्स, इन्होंने कोई मेटल और नॉन मेटल नहीं करा, टू एटम्स। दो एटम कोई भी हो सकते हैं, दो हाइड्रोजन हो सकते हैं, दो क्लोरीन हो सकते हैं, दो नाइट्रोजन हो सकते हैं। कहां वो मेटल और नॉन मेटल है? तो वहां पे गड़बड़ क्या हुई? वहां पे गड़बड़ ये हुई कि वो भी तो मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। तो वहां गड़बड़ क्या हुई कि आपने एक चीज ध्यान नहीं दी कि टू एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर। तो दो एटम कुछ भी हो सकते हैं। हां, अगर वो स्पेसिफाई करते कि द फोर्स व्हिच एक्ट्स बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल टू होल्ड देम टुगेदर, देन योर आंसर करेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन द फोर्स व्हिच एक्ट्स बिटवीन टू एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल इज द केमिकल बॉन्ड। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, आप ध्यान रखना। सॉरी। अब जरा हम कुछ ऐसे छोटे छोटे वाले क्वेश्चन पे आते हैं जहां पर होता क्या है कि एक छोटे से टर्म की वजह से आपकी मिस्टेक हो जाती है। यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि अ मॉलिक्यूल विद ट्रिपल बॉन्ड। ऑनेस्टली आप बताना किसके किसके दिमाग में आया? अमोनिया। काफी लोगों के दिमाग में आया होगा, लेकिन नहीं। अ मॉलिक्यूल विद ट्रिपल बॉन्ड इज नाइट्रोजन। हां, अगर क्वेश्चन आता कि अ मॉलिक्यूल विद 3 कोवेलेंट बॉन्ड, आप ध्यान दो, हमने थोड़ा एम्फेसाइज भी कर दिया, 3 कोवेलेंट बॉन्ड, तब आपका आंसर अमोनिया सही होता। लेकिन अ मॉलिक्यूल विद ट्रिपल बॉन्ड इज वन एंड ओनली आंसर इज नाइट्रोजन। अ मॉलिक्यूल विद ट्रिपल बॉन्ड, नॉट 3 कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज ट्रिपल बॉन्ड। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है, इसको भी आप बिल्कुल रट लो कि अ compound that contains all 3 types of bonding, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड बताना जिसमें तीनों बॉन्डिंग होती है। तीनों बॉन्डिंग मींस इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट, ऑल 3 बॉन्डिंग्स आर प्रेजेंट। तो यहां पर आपका आंसर होता है NH4OH या NH4Cl। अमोनियम के जो भी आपके कंपाउंड्स होते हैं उनमें बेसिकली ऑल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, देखिए भाई इस समय एग्जाम टाइम है, रिस्क नहीं लेना है। जितनी चीजें हम बता रहे हैं आप बस उन पे, आप कहीं सर्चिंग मत शुरू करो। आप अगर भरोसा है हम पे तो फिर आप बड़े आराम से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही सही लिख के आओगे। तो ये हो गया हम लोगों का, और कुछ ऐसी चीजें जिनमें कंफ्यूजन होता है। अब कुछ डेफिनेशन, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि बेटा ये बताओ कि कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बताना और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन बताना, तो वहां पे एक बहुत छोटे से टर्म की वजह से गलती हो जाती है। होता क्या है इसमें कि आ शेयर्ड, आप खुद देखो, आ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम, अब ये बता रहे हैं क्वेश्चन क्या है, कमिंग फ्रॉम सेम एटम। फिर अब आप देखना ध्यान से, डिफरेंस देखना, अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन ईच एटम contributes at least 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये
हमने वही क्वेश्चन निकाले हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि गलतियां होती हैं। इसमें क्या है आपका, नेम द बॉन्डिंग व्हेन, नेम द बॉन्डिंग व्हेन। और एक ईयर में आप देखोगे कि ये दोनों क्वेश्चन एक के बाद एक आ गए हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब अलग अलग आते हैं तो बच्चा कंफ्यूज होता है। अब आप देखो, अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम सेम एटम। अगर इसमें हम आपसे कहें कि जरा आप अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपने क्या किया, ये दो इलेक्ट्रॉन थे, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो ना नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग थी, इसमें थी आपकी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग या डेटिव बॉन्डिंग। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट के संग कोवेलेंट जरूर लगाइएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग बॉन्ड। और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप इसको डेटिव बॉन्ड भी लिख सकते हो। अब सेकंड में आ गया, अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन ईच एटम कंट्रीब्यूट्स। हमने आपसे कहा बेटा जरा हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाना है, आपने कहा अभी सिंपल से एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आपने कहा सर ये लीजिए। अब आप देखिए यहां पे इस हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया शेयरिंग में, इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया शेयरिंग में, तो यहां पर फिर आपका आंसर होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके पास, जो आप देखिएगा उनमें यही सारी चीजें, सारे बोर्ड के क्वेश्चन हैं और यही सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है आंसर करने में। तो एक चीज हम लोगों की ये हो गई। अब जैसे अभी हमने आपसे कहा था कि जब कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात आती है तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में दो तरह की बॉन्डिंग होती है, एक पोलर एक नॉन पोलर। अब कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है वहां पे, ज्यादा कुछ नहीं होता, बहुत छोटा सा कंफ्यूजन। हमने आपसे कहा कि कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग दो टाइप्स हो गए, एक हो गया पोलर, एक हो गया नॉन पोलर, नॉन पोलर। अब आप देखो पोलर में क्या होता है पोलर में आपका होता है, अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, चार्ज सेपरेशन पॉसिबल, सेपरेशन पॉसिबल। अब चार्ज सेपरेशन पॉसिबल होता है ड्यू टू, ये आपका डिफरेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसका द बेस्ट एग्जाम्पल आप देखो HCl, जो अभी हमने आपको बताया था स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। अब आप देखो यहां पर क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन जो है, अगर आपने ट्रांसफर दिखाया तो मतलब आपने इस हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था बेचारे के पास, और आपने एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया क्लोरीन को, तो ये तो बचा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो यहां पर क्या होता है कि दोनों में होती है शेयरिंग। अब शेयरिंग होती है और क्लोरीन जहां भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जहां भी इलेक्ट्रॉन देखेगा अपनी तरफ खींचेगा कि भैया अपना इलेक्ट्रॉन हम पूरा कर लें, अपना ऑक्टेट हम पूरा कर लें। तो इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये पूरी कोशिश करेगा हम अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास ही रखें, लेकिन कॉम्बिनेशन भी होना है। तो होता क्या है कि इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए आप ध्यान दो, हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ लेकिन पार्शियली हुआ, थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो गया ये, जिसकी वजह से क्या हुआ आपका कि ये देखो आप, ये तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। अब हम जरा पोलर की बात करें, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है कि नो चार्ज सेपरेशन, लास्ट मोमेंट रिवीजन है, आप ध्यान रखना, नो चार्ज सेपरेशन पॉसिबल ड्यू टू इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे तो डिटेल में हमने दे दिया है। अब आप देखो हाइड्रोजन, ये देखो, अब आप देखो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब इनमें बॉन्डिंग होगी तो जितने फोर्स से ये वाला हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उतने ही फोर्स से ये वाला हाइड्रोजन भी इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए जब कोवेलेंट बॉन्डिंग आइडेंटिफाई करने को आती है, बच्चा पोलर और नॉन पोलर, भाई पोलर और नॉन पोलर में बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ, तो बच्चा जब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड या नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड नहीं लिखता है तो हम लोग को मार्क्स नहीं देने होते हैं उस पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसी पोलर, अब इसको हमने इसलिए बताया क्योंकि आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग इस पर आती है, पोलर नॉन पोलर पर, जो हम लोग काफी सारे बच्चों की काट देते हैं। क्यों? क्योंकि
वो एक छोटा सा की टर्म मिस कर देते हैं। उन्होंने आपसे कहा, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, उन्होंने आपसे कहा HCl इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो होता क्या है कि बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए और आपको वो पॉइंट्स लिख देने हैं। आपने कहा कि बिकॉज इन HCl चार्ज सेपरेशन इज पॉसिबल ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बिकॉज इन HCl चार्ज, इसीलिए हम आंसर समेत आपको, मतलब जितने भी आ रहे हैं अभी तो हम पूरा एक वो लेके आएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। बिकॉज इन HCl चार्ज सेपरेशन इज पॉसिबल ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सिंपल सी चीज है, बस आपको ध्यान रखना है। अब भाई ये क्वेश्चन तो कई बार आया है। अब मान लो उन्होंने आपसे कहा, किसी और के बारे में पूछ लिया कि हाइड्रोजन इज अ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, तो ये थोड़ी ना कि आप छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, आप तुरंत लिख दोगे बिकॉज इन हाइड्रोजन नो चार्ज सेपरेशन इज पॉसिबल ड्यू टू इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, रीजनिंग हो या ऑब्जर्वेशन हो, बहुत डिटेल आंसर मत लिखिएगा। मेन बेसिक की टर्म्स, जिससे कि वो टोटल आपका एक्सप्लेन हो रहा हो आंसर, चाहे वो ऑब्जर्वेशन हो चाहे आपका वो हो गिव रीजन हो। तो एक चीज ये हो गई। अब एक और क्वेश्चन आता है, अभी जब उसमें पहले हम आपको बेसिक चीज बता देते हैं, फिर हम देखेंगे जब भी वो क्वेश्चंस हमारे उस पे आएंगे। क्वेश्चन है आपका, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग हुई। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग हमको मालूम है कि एक मेटल के बीच में होती है, एक नॉन मेटल के बीच में होती है, मतलब एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। मेटल की टेंडेंसी होती है तो लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है तो गेन इलेक्ट्रॉन। अब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो मतलब उसमें ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि वो ऑक्सीडाइज होगा। नॉन मेटल गेन कर रहा है मतलब उसमें रिडक्शन हो रहा है, यानी कि वो रिड्यूस होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है कि आपका इन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड metals always oxidized and non-metals always reduced। अब इसमें एक क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि इन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड डैश इज ऑक्सीडाइज्ड। अब एक छोटी सी मिस्टेक होती है यहां पे, एंड डैश इज रिड्यूस्ड। अब आप देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड मेटल, मैग्नीशियम नॉन मेटल, क्लोरीन, यहां तो बोल दिया, लेकिन बच्चा सोचता है इन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ये तो हमने सिंबल में लिख दिया, वहां पे वर्ड्स में आता है। उसको ये तो ध्यान है कि यहां उसने लिखा मैग्नीशियम और यहां पर जल्दबाजी में लिख दिया क्लोराइड, गलती हो गई। तो आपको यहां क्या करना है, क्लोरीन लिखना है, और ध्यान क्या रखना है कि नो क्लोराइड, यहां क्लोराइड नहीं लिखना है। क्लोराइड तो वो रिड्यूस होने के बाद बनाता है। नॉन मेटल तो आपका क्लोरीन है, तो नॉन मेटल्स ऑलवेज रिड्यूस, मेटल्स ऑलवेज ऑक्सीडाइज्ड। ये एक आपका और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट एक उसको हम जरा वैसे तो नहीं, जैसे आपने देखा होगा एक क्वेश्चन जो आया है उस क्वेश्चन के थ्रू ही समझाते हैं आपको। इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट कंपाउंड का डिफरेंस वाला आप देखोगे, लास्ट पेज पे बहुत लंबा सा डिफरेंस दे रखा है। वहां पर होता क्या है कि अब भाई थोड़ा सा क्लासेस बढ़े हैं तो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछते। वो क्या करते हैं कि उन्होंने आपसे कहा, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत सिली मिस्टेक बच्चे से हो गई, हम लोगों ने नंबर काटे हैं इस पे। क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड कार्बन। एक बार ये टेबल के फॉर्म में आया था, एक बार डायरेक्ट ऐसे ही आया था, कार्बन टेट्रा क्लोराइड in terms of solubility
एंड कंडक्टिविटी। तो अब आपको ध्यान रखना है यहां पर सोडियम क्लोराइड मतलब कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब कि कोवैलेंट कंपाउंड। आपने क्या किया, यहां लिखा सॉल्युबिलिटी और यहां लिखा कंडक्टिविटी। अब देखो सॉल्युबिलिटी में आपने लिखा यहां पर सॉल्युबल। बेटा ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, यहां सॉल्युबल यहां लिखा होता है नॉट सॉल्युबल, मार्क्स नहीं मिलते हैं। यहां पे सॉल्युबल तो यहां पे इनसॉल्युबल। कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंपाउंड है, आप ध्यान रखना, अभी इस पर कई सारे क्वेश्चन है, हम बताते हैं आपको। अब दूसरा है कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी में बच्चे ने लिखा यहां पर गुड कंडक्टर, कंडक्टर इन एक्वस स्टेट, वेरी गुड। लेकिन यहां क्या कर दिया, बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर। नहीं, आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आप करोगे नॉन कंडक्टर। मतलब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनसे आपको केमिकल बॉन्डिंग का आप ये कह लो जो बेसिक चीज है कि जिन पर बहुत कॉमन मिस्टेक हो जाती है वो मिलेंगी आपको। तो यहां होगा नॉन कंडक्टर। क्यों? क्योंकि जितने भी पुअर कंडक्टर होंगे या बैड कंडक्टर होंगे उनमें कुछ ना कुछ जो है आपके थोड़े बहुत आयंस और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन जो नॉन कंडक्टर होता है इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली, नो फ्री आयंस, नो फ्री आयंस, ओनली मॉलिक्यूल्स। तो जब मॉलिक्यूल्स हैं तो वो नॉन कंडक्टर होगा। एक मतलब थोड़ा सा भी 5% 10% भी अगर उसमें आपके आयंस होते तो वो आपका पुअर या नॉन कंडक्टर, पुअर या बैड कंडक्टर होता। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन कंडक्टर। तो यही आपका रीजनिंग भी कई बार आप देखोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड पे कई बार रीजनिंग आई है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। तो यहां पर क्या होगा कि बिकॉज CCl4 is made up of molecules only, so due to absence of free ions। अब देखो यहां पे क्या है आपका molecules only और absence of free ions, ये दो चीजें होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं बच्चा अक्सर लिखता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयन, नहीं, फ्री आयंस है तो वो केवल मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो ये हो गया आपका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम के समय में याद रखना है। अच्छा, अब ये हो गया हम लोग का एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब हमने जब स्ट्रक्चर वाली बात करी थी तो वहां पर हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताए थे, उन स्ट्रक्चर को हम दोबारा नहीं ड्रॉ करेंगे। लेकिन हाँ, एक बार हम आपसे ये जरूर कहेंगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। NaCl, अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन तो है ही है, बाकी कोवेलेंट में आपका अमोनिया का स्ट्रक्चर, वाटर का स्ट्रक्चर, इनको आप ड्रॉ करके अच्छे से देख लेना। हालांकि हमारे उन सब वीडियोस में पड़े हुए हैं, लेकिन यहां पे हमने आपको बता रहे तो आप याद रखना, उन चीजों पे ज्यादा एम्फेसाइज करना। अब एक यहां पर और गलती होती है डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन में। डेफिनेशन में आपका आया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें भी आप समझ लो काफी सारे की टर्म्स हैं जिनके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। भाई देखो, हमने आपसे कहा कि कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाओ, मान लो आपने बनाया नाइट्रोजन, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहां के, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का फंडा ही होता है कि इन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वी विल रिप्रेजेंट ओनली इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। तो वहां पर क्या हुआ कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन लिखेंगे पूरी करेक्ट डेफिनेशन, आपको यही रट के जानी है क्या यहां पर कि द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अगर आपको लगे कि ये चीज भूल जाओगे तो आप यहां अनशेयर्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहीं जोड़ दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट डज नॉट टेक पार्ट इन
टेक पार्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। जब ये डेफिनेशन आई थी हमने खूब नंबर काटे थे बच्चों के, खूब सारे नंबर काटे थे बहुत से बच्चों के। अनशेयर्ड पेयर नहीं लिखा है, बैलेंस केवल लिख दिया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, तब भी हम लोगों ने काट दिया था। कौन सी बॉन्डिंग? कोवेलेंट बॉन्डिंग। अनशेयर्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस गायब है, तब भी नंबर कट गए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया आपका ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ, और एक चीज अभी जैसे हमने बताया था, कार्बन टेट्राक्लोराइड का कोई भी रीजन आएगा आपको लिखना है इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स टू रिमेंबर थे जो आपको ध्यान रखने हैं। आप खुद ही देख रहे होंगे बहुत सारी चीजें ऐसी हमने आपको बताई जिसमें आपको लग रहा होगा कि अरे हाँ यार हम तो यही लिखते, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि ये गलतियां आपसे नहीं होंगी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम आपको सारे क्वेश्चंस बोर्ड के आए हुए जिनमें आप देखना कि ये सारी चीजें किन किन तरीकों से बच्चे मिस्टेक करते हैं, वहां पे उतना ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसीलिए पहले हमने आपको सारे पॉइंट्स टू रिमेंबर बता दिया। आपको ध्यान रख के कहीं नोट कर लो, जब हम उन क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे तब आप इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा अदरवाइज। तो जल्दी ही केमिकल बॉन्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।